अपनी अपनी समझ का फर्क है। चतुर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी ख्याति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बीरबल को ईरान के बादशाह के लिए कीमती भेंट देकर रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल ईरान के बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर बीरबल से एक सवाल किया कि अकबर और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के अन्य दरबारियों को मौका मिल गया। वे आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सत्कार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह होता है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हम राजा से शिकायत करेंगे। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। मौका देखकर साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। तब राजा इस बात से बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से अकबर ने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। बीरबल को सारा माजरा जल्द समझ में आ गया। बीरबल बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज घटता जाता है और अमावस्या वाली रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद श्रेष्ठ है या पूनम का चांद। बीरबल की बात से बादशाह अकबर सहमत थे। उन्होंने बीरबल को इनाम से नवाजा और चुगलखोरों की जमकर खबर ली।